नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 24 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपी इकाड्योल के जो एमए, एमकॉम, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके आरएमई फॉर्म कहाँ से फिल होंगे, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ यूजीसी नेट ने जो है वो यहाँ पे एक बार फिर से जो फॉर्म है वो जारी कर दिए हैं, और ये फॉर्म जो 6 से लेकर 22 दिसंबर तक जो है वो इसके लिए अप्लाई होगा। तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी पीजी प्राइवेट, जिसमें आपके एमए और एमएससी मैथ का कोर्स होगा, उसके फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस रहेगी, इसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को जल्द वापस मिले 80 कॉलेज, तो इसके रिगार्डिंग भी अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ एचपी पीजी रेगुलर में इकाड्योल प्राइवेट के जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम है वो कब तक होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट यहाँ पे रहेगा। इसी के साथ एचपी यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो यहाँ पे री अपीयर के पेपर हो रहे हैं, उनकी चेकिंग कहाँ पे होगी, तो उसके बारे में भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें, तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी को जल्द वापस मिले 80 कॉलेज। तो एबीपी ने सीएम को ज्ञापन सौंप उठाई मांगे। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से जो वापस कॉलेज लिए गए हैं और वो कॉलेज एचपीयू को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, तो एबीपी ने यहाँ पे सीएम से मांग करी है कि 80 कॉलेज फिर से जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी को मिलने चाहिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजीसी नेट से संबंधित रहने वाला है। तो यूजीसी नेट 6 से 22 दिसंबर तक फिर से जो है वो इन्होंने यहाँ पे आवेदन मांगे हैं, और इसके लिए जो है वो 6 से 22 दिसंबर के बीच जो है वो यहाँ पे ये परीक्षा आयोजित होगी। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 परीक्षा 6 से 22 दिसंबर के बीच आयोजित करेगा। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और हायर इंस्टीट्यूट संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर की शैक्षणिक योग्यता के लिए आयोजित ये परीक्षा जो है वो 83 विषयों में ली जाएगी। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के आयोजन की जिम्मेदारी एनटीए को दी गई है। एनटीए ने ऑनलाइन आवेदन विंडो ओपन कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 29 अक्टूबर तक जो है वो इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा 30 और 31 अक्टूबर को छात्र आवेदन पत्र की में जो यहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं उनको सुधार सकते हैं, और इसके बाद जो यहाँ पे एग्ज़ाम है वह 6 से लेकर 22 दिसंबर तक जो है वो आयोजित करवाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो अभी एडमिशन्स हुई हैं इकाड्योल के थ्रू, यहाँ पे आपके एमए और एमकॉम में, साथ में एमबीए में, तो उसके जो आरएमई फॉर्म है वो कहाँ से फिल होंगे उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो उसके लिए जो है वो आप लोगों ने अपने जो भी ब्राउज़र है उस पर एचपीयू का जो आरएमई वाला पोर्टल है उसको ओपन कर लेना। तो आपने जस्ट एचपीयू आरएमई जो है वो टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे आप ये टाइप करके सर्च करोगे, आपके पास जो है वो एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एचपीयू आरएमई पोर्टल वाले इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको साइड में 3 लाइन्स दिखेंगी। आपने इन 3 लाइन्स पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपके पास कुछ एक ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट एक्टिविटी, तो आपने स्टूडेंट एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा आरएमई 2023-24 न्यू पोर्टल। तो आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोगों ने फिर से एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट लॉगिन बीएड एचपीयू कैंपस इकाड्योल। तो आपने जो है वो इस इकाड्योल वाले ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देना है, व्यू वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपकी जो है वो एक ऐसा इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके जो है वो अपना यहाँ पे आरएमई फॉर्म जो फिल कर लेना है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे एचपीयू इकाड्योल के पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो इस पूरी प्रोसेस के थ्रू अपना आरएमई फॉर्म जो फिल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो एचपीयू में प्राइवेट एमए और एमएससी मैथ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो क्या रहेगी। तो इन स्टूडेंट्स को जो है वो सबसे पहले आरएमई फॉर्म जो फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे नवंबर में यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे तब उनको जो है वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म वहाँ पे फिल करना होगा। तो आरएमई फॉर्म फिल करने के लिए उन्होंने सेम इसी वेबसाइट को जो है वो ओपन करना है, और यहाँ पे जो है वो फ्रेश आरएमई रजिस्ट्रेशन वाले जो फर्स्ट ऑप्शन उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अभी तक जो है वो रेगुलर जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के आरएमई फॉर्म यहाँ पे आए हुए हैं, प्राइवेट के अभी आरएमई फॉर्म नहीं आए हुए हैं। तो जैसे ही प्राइवेट के आरएमई फॉर्म यहाँ पे आ जाएंगे तो वहाँ से वो पहले उनको जो है वो आरएमई फॉर्म फिल करना होगा, और आरएमई फॉर्म फिल करने के बाद जो है वो उनका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, और उसके बाद जो है वो नवंबर में
जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे तब उनके जो फॉर्म है वो फिल हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे रेगुलर वाली वेबसाइट है वहीं पे जो है वो प्राइवेट के लिए भी RME फॉर्म जो है वो आएगा। तो अभी जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे उससे कुछ एक दिन पहले जो है वो यहाँ पे प्राइवेट के लिए आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो मैं आपको अपडेट जो है वो कर दूंगा। तो फिर से मैं एक बार बता देना चाहूँ कि जो प्राइवेट MA और MSc मैथ करना चाहते हैं उनको सबसे पहले RME फॉर्म फिल करना होगा और वहाँ पर उनकी ID और पासवर्ड बनेगा और उसके बाद जो है वो वहाँ पर उनका एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल होगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो अभी HPU के ECADUAL रेगुलर और प्राइवेट के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे। तो इस बार जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे दिसंबर में आयोजित होंगे। पहले जो एग्ज़ाम थे आप लोगों को पता ही है कि फर्स्ट सेमेस्टर के फेब में हुए थे। तो वहाँ पे जो है वो सेमेस्टर लेट स्टार्ट हुआ था, उसी वजह से जो है वो एग्ज़ाम लेट हुए थे और वहाँ पे CBCS सिस्टम भी आया था तो भी एग्ज़ाम में डिले हुआ था। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में आयोजित हो जाएंगे। तो जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, चाहे वो ECADUAL के स्टूडेंट हो, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो, उनके एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में ही होंगे और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी दिसंबर में ही होंगे। इसी के साथ सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो रीअपियर के एग्ज़ाम है वो भी दिसंबर में उन्हीं के साथ जो है वो आयोजित करवाए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि जो अभी HPU के UG फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर के रीअपियर के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी चेकिंग कहाँ पे होगी। तो इन सभी एग्ज़ाम की चेकिंग जो है वो इवैल्यूएशन सेंटर्स में होंगी। तो यहाँ पे एक इवैल्यूएशन सेंटर बनेंगे, जैसे आपके पहले फाइनल एग्ज़ाम हुए थे और वहाँ पर री इवैल्यूएशन सेंटर बने थे, वैसे यहाँ पे इवैल्यूएशन सेंटर बनेंगे और उन्हीं इवैल्यूएशन सेंटर्स में जो है वो यहाँ पे पेपरों की चेकिंग होगी। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट और क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।